द ह्यूमन बॉडी कंटेनिंग ऑफ 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, दैट मीन्स ह्यूमन बॉडी जो होता है वो 3 टाइप के मसल से बने होते हैं। फर्स्ट वन इज स्केलेटल मसल्स, सेकंड कार्डियक मसल और थर्ड जो होता है स्मूथ मसल्स होता है। अब हम देखते हैं एक एक मसल्स को डिवाइड, एक एक मसल्स को हम देखते हैं, ठीक है। तो स्केलेटन मसल्स क्या होता है? स्केलेटन मसल्स एक ये क्या होता है? ये मसल्स आर अटैच टू द बोन, जो बोन के साथ जो मसल अटैच होते हैं उसको कहते हैं स्केलेटन मसल। ये क्या करता है? इसका फंक्शन होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलंटरी मूवमेंट, है ना। वॉलंटरी मूवमेंट के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल इसका हो गया वॉकिंग एंड लिफ्टिंग, किसी भी चीज़ को हम उठा रहे हैं या चल रहे हैं तो इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। देन हम नेक्स्ट देखते हैं कार्डियक मसल्स। देन कार्डियक मसल्स क्या होता है? कार्डियक मीन्स क्या होता है? हार्ट, है ना। तो कार्डियक मसल्स क्या होता है? फाउंड इन द हार्ट, हार्ट में जो मसल्स पाए जाते हैं उसी को कहते हैं कार्डियक मसल। इसका फंक्शन क्या होता है? तो इनवॉलेंट्री पंपिंग ऑफ ब्लड, यानी कि ये क्या करते हैं? इनवॉलेंट्री मतलब ऑटोमेटिकली, है ना। वॉलेंट्री मतलब उसमें हमारा कंट्रोल होता है ना। जैसे वॉकिंग इस पर हमारा कंट्रोल है, लिफ्टिंग इस पर हमारा कंट्रोल है, लेकिन इनवॉलेंट्री पंपिंग ऑफ ब्लड यानी कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट में होता है जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है ना। तो ये क्या करता है? कार्डियक मसल्स क्या करता है? इनवॉलेंट्री पंपिंग करता है ऑफ द ब्लड को। देन नेक्स्ट देखते हैं स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स क्या होता है? स्मूथ मसल्स इज ऑल्सो इनवॉलेंट्री मसल्स, है ना। स्मूथ मसल्स क्या होता है? ऑल्सो इनवॉलेंट्री मसल्स, मतलब ये ऑटोमेटिकली वर्क करता है। फंक्शन इसका क्या है? कंट्रोल फंक्शन, है ना। कंट्रोल फंक्शन लाइक डाइजेशन, डाइजेशन भी हम जैसे ही खाएंगे ऑटोमेटिकली होता है ना। ब्लड प्रेशर भी है वो रेगुलेट होता है। प्यूपिल डायलेशन ये क्या होता है? इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है। तो ये भी स्मूथ मसल्स भी होते हैं वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट करते हैं। देन हम नेक्स्ट देखते हैं, अब हम देखते हैं एक्शन ऑफ मसल्स। मसल्स कैसे एक्शन करता है? तो फर्स्ट वन इज कॉन्सेंट्रिक मसल्स, है ना। इसमें क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक जो मसल्स होता है उसमें क्या होता है? जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट तो करेगा, बट इसमें क्या होता है? जो मसल्स होता है वो शॉर्टन हो गया। जैसे कि ये नॉर्मल मसल्स है ना। नॉर्मल हम जब वेट उठा रहे हैं, अगर अपनी ओर ले रहे हैं, इस वेट को अपनी ओर ले रहे हैं, मतलब यहाँ का जो मसल्स है वो शॉर्टन होगा। लेकिन अगर हम उसको रखने की कोशिश करेंगे तब उस कंडीशन में क्या होगा? जो मसल्स होता है उसका लेंथ इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हम उसको सिर्फ उठाए रखे हैं, ना कि उसको अपनी तरफ ला रहे हैं, ना कि उसको नीचे रखें, तो उस कंडीशन में क्या होता है? आइसोमेट्रिक मसल्स होता है ना। इसमें क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक मसल्स में क्या होता है? मसल शॉर्टन होता है ना, अपनी ओर लेते हैं करके। इसमें क्या होता है? सेंट्रिक मसल्स में क्या होता है? लेंथ जो होता है इंक्रीज होता है। और आइसोमेट्रिक मसल्स में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट तो हो रहा है बट इसका जो है डज नॉट चेंज लाइक व्हेन होल्डिंग ए वेट स्टिल, है ना। तो इसमें क्या होता है? मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन तो होगा बट उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, है ना। वो वैसे ही रहेगा, नो मूवमेंट होगा, ठीक है। देन तो जो फंक्शन होता है मसल्स का वो क्या क्या होता है? डाइजेशन के लिए। फर्स्टली ये क्या करता है ना, इसका एक वर्क ये होता है कि डाइजेशन में हेल्प करता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है तो जो फूड एंटर हुआ रहता है माउथ के थ्रू, वो कॉन्ट्रैक्ट और होने पर आगे की ओर जाता है, देन रिलैक्स होने पर फिर से आगे बढ़ते जाता है ना। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन का जो मूवमेंट इंटेस्टाइन में होता है ना, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मूवमेंट होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स का, उसकी वजह से क्या होता है? फूड क्या होता है? प्रॉपर डाइजेस्ट हो पाता है। देन ब्रीथिंग, ब्रीथिंग लंग्स, है ना। लंग्स में क्या होता है? लंग्स के जो मसल्स होता है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, उसी की वजह से क्या होता है? हमारा ब्रीथिंग पैटर्न है वो रेगुलेट होता है, ठीक है। देन ब्लड प्रेशर रेगुलेटिंग, कार्डियक मसल्स जो होते हैं वो ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने में हमारी हेल्प करते हैं।